हरि ओम। हरि ओम। विद्यार्थी जो आज आए हैं, भगवद गीता में भगवान ने खास कहा है सबके लिए, वैसे विद्यार्थियों को विशेष फायदा होगा उससे। भगवान ने गीता में कहा 10वें अध्याय में कि मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। मतलब केवल बहनों में ही भगवान है 7 रूपों से, ऐसी बात नहीं है। 7 रूप जो भगवान ने बताए उसके नाम स्त्रीवाचक हैं। उसमें पहला नाम भगवान ने बताया कीर्ति। कीर्ति ये प्रतीक बहुत सुंदर भगवान ने दिए हैं। कीर्ति मतलब ऐसी बहन जिसके व्यक्तित्व से इच्छाओं की झनकार नहीं निकलती है और सौंदर्य उसका वास्तविक है, दैवी संपदा का, जो मिटने वाला नहीं है, जो खुद को किसी की इच्छा का विषय मानकर नहीं जीती। एक आंतरिक गुण है उस बेटी में, उस बहन में, उस युवक में, कि जिससे इच्छाएं दूर हो जाएं, उभरे नहीं, मिट जाएं। और उसमें विद्या की देवी भगवती सरस्वती का मंत्र बहुत मदद करेगा सब विद्यार्थियों को। विद्या की देवी मां सरस्वती, उसका जप किया और जप करने के बाद शांत बैठे। परीक्षाएं हैं, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठे। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर ऐसे दबाए कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर है। उसको दबाकर 3 उंगलियां सीधी रखकर बैठें सुबह शाम थोड़ी देर, तो उन विद्यार्थियों की याद शक्ति बढ़िया रहती है। परीक्षा के दिनों में ज्यादा पढ़ने के कारण सिर दर्द हो जाता है कई बच्चों को, वो भी नहीं होता। ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे, याद शक्ति ठीक रहेगी और अच्छी तरह पास हो जाएंगे। पर जिसके मन में असफल होने का डर समाया हुआ है, वो चाहकर भी सफल नहीं हो सकता। विद्यार्थी वो सफल होता है जिसके अंदर असफल होने का डर नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे बच्चियां सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले असफलता के डर को दूर करें, क्योंकि डर सफलता के प्रति संदेह पैदा करता है और संदेह साहस का दुश्मन है। रुई के ढेर के नीचे आग की जरा सी चिंगारी रख दो तो क्या होगा बताओ? रुई सुरक्षित रहेगी, वो जलकर नष्ट हो जाएगी। संदेह भी एक चिंगारी है, जिसके अंतर में है उसको नष्ट कर देता है। जीवन में सभ्यता का निर्माण करने में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जिनको विश्वास था कि जो काम हाथ में लिया उसको पूरा करके ही रहेंगे। उसके लिए प्राणायाम मदद करेंगे विद्यार्थियों को। बच्चे ध्यान से सुनना,
बैठते समय कमर से झुककर सिर आगे की ओर झुकाकर जो बैठता है उसकी मानसिक शक्ति को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है और वो विद्यार्थी बेचारा याद शक्ति से कमजोर रहता है, क्योंकि झुककर बैठा, सिर आगे की ओर झुकाकर बैठा, कुछ पढ़ा या ऐसे ही सिर नीचा की ओर बैठा रहा तो शक्ति खींची। ऐसा आदमी जल्दी थक जाता है, जल्दी निराश हो जाता है, याद शक्ति उसकी बहुत कमजोर रहती है। इसलिए बैठते समय कमर सीधी रखकर ही बैठना चाहिए। भय नामक इस प्रेत को अपने से दूर रखें। जैसे कोई थोड़ी चाहता कोई भूत प्रेत मेरे पास आए, भगाओ उसको। भगवान का नाम लेकर भूत प्रेत को भगाते हैं, तो गुरु के ज्ञान का विचार करके भय नामक भूत को दूर भगाएं। वो विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता पाएगा, अपने भविष्य को उज्जवल करने में बहुत बहुत सफल होगा। एक वीरबल का नाम तो आपने सुना, अभी सत्संग में सुन भी रहे थे। वीरबल का जन्म हरियाणा के नारनौल शहर में हुआ था, तो मां ने उसको सारस्वती मंत्र दिलाया था। रोज उसका वो जप नियम से करते थे। पौधा जमीन से जुड़ा नहीं रहेगा तो वृक्ष कैसे बनेगा? ऐसे ही विद्यार्थी कोई नियम नहीं रखेंगे तो उतनी सफलता नहीं पा सकते। थोड़ी बहुत मिल गई और सफलता मिल भी गई बाह्य जगत में केवल, और भक्ति नहीं पाई तो एक दिन तो मरना है, सारी सफलताएं असफलता में बदल जाती। इसलिए इस विद्यार्थी अवस्था में तो प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने विद्यार्थी काल में कितना सुंदर जीवन जिया। वीरबल को बचपन से मां ने दिलाया था विद्या का मंत्र, मां सरस्वती का। उसी कारण अकबर की सभा में वीरबल हमेशा सम्मानित होते थे। परंतु काश वीरबल को अपने गुरु के चरणों में और अधिक भक्ति बढ़ी होती तो वीरबल केवल अपनी बुद्धि का उपयोग बाहर की समस्याएं सुलझाने में ही नहीं करता, अपितु वीरबल आत्मज्ञान का विचार करके अपना कल्याण भी कर लेते। पर वीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल बाह्य जगत में किया तो थोड़ा मान सम्मान मिल गया, पर लोगों का दिया हुआ मान टिकेगा कब तक? शरीर ही नहीं टिकता। इसलिए धनभागी वो है जो अपनी याद शक्ति को बढ़िया बनाए और अपनी बुद्धि को भी बढ़िया बनाए, जो कि गुरु के सत्संग से होती है। तो भगवान कहते हैं मैं 7 रूपों से बैठा हूं। पहला कीर्ति। कीर्ति बहनों के भीतर, भाइयों के भीतर उस दैवी संपदा का नाम है जहां वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए। जैसे सुबह बात बताई थी कि राजस्थान की वो कन्या कलेक्टर बनना चाहती थी, आईएएस की परीक्षा दी और अभी कलेक्टर की पोस्ट पर है। 7 महीने में उसको पुरस्कार मिला अच्छे ऑफिसर का। तो उसने उपयोग किया ना। कॉलेज में जाती थी तो इस कीर्ति को भगवान ने जो पहला रूप बताया उसको और निखारा। बिखारा नहीं, बिखार नहीं दिया। अपनी शक्ति को कई लोग बिखेर देते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा को बिलोरी कांच पर केंद्रित करके बच्चे कागज के टुकड़े जलाते रहते हैं। ऐसा ही अपनी आंखों के द्वारा बेकार के दृश्य देखकर, कानों से ऐसा बेकार का कुछ शब्द या गीत आदि सुनकर गंवा देते हैं। इसी कारण जीवन में सफलता नहीं मिलती कई बार। पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो भी विद्यार्थी या बड़े लोग, वो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाह्य जीवन में नहीं, आंतरिक जीवन में। और वो कैसे मिलती है? पांच मिनट 10 मिनट एक नियम बना लें सभी विद्यार्थी भाई बहनें, खास
कि रोज शांत बैठकर भगवान का नाम अपनी आंखों के सामने देखें, फिर अपने चारों तरफ उसको देखें कि मेरी बेकार के विचारों से, बेकार की इच्छाओं से रक्षा होगी, क्योंकि मेरे चारों तरफ ईश्वर का नाम है, वो मुझे सफलता की बुलंदियों तक ले जाएगा। ऐसा तो 5 मिनट रोज करें, अगर दिन में 2 बार 3 बार, तो उस विद्यार्थी की रक्षा होती है अनिष्टकारी तत्वों से, गलत लोगों के गलत संकल्पों से, और वो विद्यार्थी बहुत बहुत सुखी भी होता है, निरोग भी रहता है और बड़ा आदमी बनता है। कई लोग उम्र में बड़े होते हैं, विचारों में बड़े नहीं होते हैं। समझ उनकी बहुत क्षुद्रताओं से भरी हुई होती है। इसीलिए अपना ये जन्म भी बिगाड़ते हैं, अगला जन्म भी बिगाड़ देते हैं। जैसे प्रताप भानु राजा था, जंगल में शिकार के लिए गया, बहुत दूर तक निकल गया, वहां एक उसका दुश्मन राजा जो साधु बन के बैठा था, उसने कहा, आओ बच्चा प्रताप भानु। उसने कहा कि आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे हम सब जानते हैं। अच्छा महाराज, तो आप एक कृपा करो ना, सब जानते हो तो मैं मरूं नहीं, ऐसा कैसे होगा? और मेरा राज्य मेरे नियंत्रण में रहे, ऐसा कैसे होगा? बोले सरल उपाय, ब्राह्मणों को राजी कर ले बस। तो कैसे राजी होंगे? बोले भंडारा कर, उनको खूब खिला पिला, दक्षिणा दे। बोले ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अभी नहीं, रात हो गई, आराम कर, सुबह हम तुझे पहुंचा देंगे, जाके तैयारी कर लेना, तो भंडारे में खाना हम बनवाएंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं जाऊं। नहीं, तो मेरी रानी इंतजार करेगी और मुझे घर पे न देखकर बेचारी दुखी हो जाएगी। बोले ठीक है, तू लेट जा, मैं मेरे तपोबल से तुझे तेरी रानी के कमरे में पहुंचा देता हूं। वो तो खुश हो गया कि मुफ्त में चमत्कार देखने को मिलेगा। जंगल में लेटूंगा, आंख खुलेगी तो महल में, ये तो बढ़िया बात हो गई। लेट गया तो साधु वेशधारी कपट मुनि ने अपने मित्र कालकेतु राक्षस को बुलाया। ये बाल्टियां पछाड़ो नहीं, धीरे नहीं कर सकते। बंद करके लेटा तो उसने अपने मित्र कालकेतु को बुलाया। कालकेतु को कहा, इसको पहुंचा दो। तो बोले कहां पहुंचा दूं? ऊपर मार डालूं इसको? नहीं नहीं, इसको मारना नहीं, अभी इसको उसकी रानी के कमरे में पहुंचा दो, महल पहुंचाओ। कालकेतु राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से प्रताप भानु को सोते सोते ही उठवाया, पहुंचा दिया रानी के कमरे में। आंख बंद की तो जंगल में था, आंख खुली तो महल में था, रानी के पास। सोते सोते एक और आदमी भी उठवा लिया गया था, सुषेण वैदराज लंका में सोया था। सोते सोते उसको उठवा दिया गया और उसकी जब आंख खुली तो राम जी के चरणों में था। आंख बंद की तो रावण की लंका में था और आंख खुली तो राम जी के पास था। तो सुषेण वैदराज भी उठवा लिए गए थे नींद में, पर हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी का संग मिला तो पहुंच गए भगवान के पास, और कालकेतु राक्षस का संग मिला तो पहुंच गए रानी के पास। व्यक्ति किसके संपर्क में आ रहा है अपने जीवन में, उसे ध्यान रखना चाहिए कि मैं कहीं ऐसे लोगों के संग में तो नहीं हूं जो मेरी उलझनें बढ़ा देंगे। मैं ऐसे लोगों के संग में रहूं कि जो मुझे भगवान के तरफ, भगवत प्राप्त गुरु के तरफ पहुंचने में, उनकी कृपा दिलाने में मुझे मदद करें। मैं ऐसे लोगों का संग करूं, ये कीर्ति है। भगवान ने जो कहा, मैं 7 रूपों से बैठा हूं, इसको सब बढ़ा सकते हैं, आप, मैं, सभी।
प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भंडारे के लिए। कालकेतु राक्षस और वो कपट मुनि जो राजा का शत्रु था वो आए वेश बदलकर, और जो खाना बन रहा था उसमें पशुओं का मांस और रक्त मिला दिया और ऐसी माया कर दी कि लगे कि सब्जी है, शाकाहार है, था मांसाहार। ब्राह्मण लोग खाने के लिए बस आकर बैठे हैं, पर खाना शुरू करें उसके पहले तो आकाशवाणी हुई और कहा, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, ब्राह्मणों जाओ अपने अपने घर चले जाओ, ये मत खाना, इसमें मांसाहार है, खाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। अब ब्राह्मण तो नाराज हो गए। आकाशवाणी के द्वारा ईश्वर का संकेत मिला था कि अपने अपने घर जाओ, पर ये उठकर प्रताप भानु को श्राप देने को तैयार हो गए गुस्से में, और कहा कि हमको राक्षसों का खुराक खिलाता है, जा तू ही राक्षस हो जा। तो वो प्रताप भानु रावण बना। मंत्री का नाम धर्म रुचि था, रुचि थी धर्म में, परंतु राजा में भी आसक्ति थी। तो मरने के बाद धर्म रुचि विभीषण बना, प्रताप भानु रावण बना। अरिमर्दन उसका भाई था, वो कुंभकर्ण बना। परंतु हनुमान जी का संग फिर विभीषण को मिला, तो विभीषण फिर भगवान के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने जीवन में धन्यता महसूस की। इसलिए विद्यार्थी भाई बहनें तो खास ध्यान दें कि अपने विद्यार्थी काल में ऐसे भाई बहनों का संपर्क न रखें जिनकी भक्ति में रुचि नहीं है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? हे भगवान, तू मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, पर दुष्ट जनों का संग मत देना, क्योंकि दुष्टों के संग से दुष्टता बढ़ जाएगी। नरक में जाऊंगा तो पाप कटेंगे, दुर्जनों के संग से तो पाप बढ़ जाएंगे, मुझे बुरे लोगों का संग मत देना। सत्संग में इसलिए हम जाते हैं कि हमें ऐसा बल प्राप्त हो ज्ञान का, भक्ति का, जिससे हम संसार में तो रहें, पर ऐसे जैसे कमल का फूल पानी में होता है, जैसे नाव पानी में रहती है, पानी नाव में नहीं रहता, दोष मिट जाए। दो मित्र नाव में बैठे थे, नाव में देखा अचानक छेद और पानी तेजी से अंदर आ रहा है, तो एक ने दूसरे को कहा कि अपनी नाव में पानी आ रहा है तेजी से अंदर। बोले इसमें दुख करने की या दुखी होने की बात क्या है, दूसरा छेद कर दे, पानी बाहर चला जाएगा। अब बताओ बच्चों, दूसरा छेद करने से पानी बाहर चला जाएगा? जल्दी पानी अंदर आएगा और दोनों बावरे डूब जाएंगे। तो वो नाव में छेद कर रहे हैं कि पानी बाहर जाएगा पर अंदर आएगा। ऐसे ही छिद्रान्वेषणी वृत्ति जो होती है, दूसरों के गुण में दोष देखने की वृत्ति जो होती है, या दूसरों के गुण को देखकर प्रभावित हो जाने की जो वृत्ति होती है, वो भी गलत है, और दूसरों के गुण में दोष देखने की भावना भी गलत है। दूसरों के गुण देखकर जो प्रभावित जो हो जाते हैं वो उनके पिछलग्गू हो जाते हैं, उनको भी घाटा होता है, और दूसरों के गुण में दोष देखते हैं उनको भी घाटा होता है। तो फायदा किसको होता है? फायदा उसको होता है जो गुरु से दीक्षा लेकर अपना जप में मन लगाए, अपनी पढ़ाई में मन लगाए, बड़े हैं तो अपने काम में मन लगाएं, और बाकी का समय जप ध्यान करके मनुष्य जीवन के अनमोल समय को सार्थक कर लें। शिक्षक आए क्लास में, बच्चों को कहा आज अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई भी एक चित्र जल्दी से बनाओ। बोलकर बैठे ही थे, एक लड़का कहा साहब मैंने बना दिया। इतनी जल्दी कैसे बना दिया? हाँ साहब बना दिया। क्या बनाया, लाओ जरा देखूं क्या बनाया। बोले गाय बनाई घास खाते हुए। तो देखा कि इसमें तो घास नहीं है। बोले वो तो गाय खा गई। तो गाय कहाँ है? वो गौशाला चली गई। उद्दंड व्यक्ति जीवन में मनमुखता को महत्व देने वाला व्यक्ति
वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। प्रताप भानु ने मनमानी किसी समर्थ गुरु का संग नहीं किया। एक राजा मनु महाराज भी थे जो गोमती नदी के किनारे बैठ के गुरु से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा लेकर जप करने लगे। तो उन्होंने अपने वर्तमान जीवन का सदुपयोग किया जप उपासना करके, तो भगवान का दर्शन भी पाया और दूसरे जन्म में वही मनु महाराज दशरथ बने और उनकी पत्नी शत्रुपा जो थी वो कौशल्या बनी। और सौभाग्य है कि वो इसी छत्तीसगढ़ के इलाके की कौशल्या माता थी। तो एक राजा वो भी थे, वर्तमान को भी सुधारा, दूसरा जन्म भी बढ़िया कर दिया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आदमी खुद अपने दूसरे जन्म की तैयारी करता है, चाहे अच्छा मिले या बुरा। वर्तमान को बढ़िया बनाएगा तो उसका बाद का जीवन भी बढ़िया होगा और मरने के बाद की यात्रा भी अच्छी होगी। तो मनु महाराज तो दशरथ बने, पर प्रताप भानु रावण बन गया। उसको इच्छा नहीं हुई कि मैं जप करूं, मैं गुरु से दीक्षा लूं, मैं ईश्वर के नाम का सुमिरन करूं, ये रुचि नहीं हुई। जैसे आजकल कई लोगों की रुचि आइसक्रीम में होती है, कोका कोला और पेप्सी में होती है, पिज्जा और बर्गर खाने में होती है। गांधी जी थे ना, तो गांधी जी ने वो लिखा ना, गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। 3 बंदर रखे। पर आज अगर गांधी जी होते तो 2 बंदर और बिठाते, 3 नहीं 5 रखते। चौथा बंदर पेट पे हाथ रख के बैठा होता और ब्रैकेट में लिखा होता कि बुरा मत खाओ। क्योंकि गांधी जी के जमाने में ये विदेशों से मैकडोनल्ड वाले नहीं आए थे, ये अब आए हैं, जो पैसा देश का ले जाते हैं विदेश में और भारतवासियों को बीमारियां दे जाते हैं। और सब लोग नहीं जाते, ज्यादातर कॉलेज के युवक युवतियां इन मैकडोनल्ड में जाकर खाकर अपने को बड़ा मानते हैं। वो बड़प्पन नहीं, छोटापन है। कहा तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र जी, इन्होंने देश की संपत्ति और संस्कृति को बचाने के लिए कितने प्रयास किए, कितनी सेवाएं की। 14 फरवरी को हमारे देश के युवक युवतियां वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर उनको इतना पता नहीं कि 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया गया था। उल्टा उस दिन तो हमारे देश के युवक युवतियों को अपने देश की आन बान और शान बढ़ाने के लिए अपनी जान देने की भी तैयारी दिखानी चाहिए कि 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, हम उस दिन अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प करेंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए। पर उस दिन भी विदेशी लोगों का अनुकरण करके अपना जीवन और अपनी शक्ति गंवा देते हैं बेचारे। 14 फरवरी को अधिकांशतः हर साल सूर्य भगवान कुंभ राशि पर स्थित होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देवता है। शनि देवता सूर्य भगवान के बेटे हैं। उस दिन अपने पिता का वो भी आदर पूजन करते हैं। तो 14 फरवरी को जो अपने माता पिता का पूजन आदर करते हैं तो उन पर सूर्यदेव और शनिदेव खुश हो जाते हैं। और सूर्यदेव लक्ष्मी कारक ग्रह हैं, वो प्रसन्न हो तो घर में संपत्ति बढ़ती है। और शनिदेव आयु कारक ग्रह हैं, वो खुश हो जाएं तो उस आदमी की आयु लंबी होती है। तो जो चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो और हमारे घर संपत्ति आए तो उनको इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए। भागवत में लिखा है कि सदगुरु मिल जाएं फिर अपने आप का गुरु स्वयं भी बनना चाहिए। गुरुदेव ने तो दीक्षा दी पर शिष्य जप ही न करे तो। सारस्वती मंत्र की दीक्षा मैंने ली, उसको 25 साल हो गए, पर 25 साल में मैंने जप छोड़ा नहीं। तो यहां जो विद्यार्थी भाई बहने आए हैं, मैं तो कहूं कि सारस्वती मंत्र की दीक्षा जरूर लेना। मंत्र बहुत छोटा है सारस्वती मंत्र, पर उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। वो अपना काम करता है। जैसे भगवान विष्णु वामन रूप लेकर आए, छोटा रूप लेकर आए, पर वामन रहे नहीं, विराट हो गए। ऐसे ही भगवान का नाम
चाहे गुरु मंत्र चाहे सारस्वती मंत्र, वो तो है तो छोटा, परंतु उसका प्रभाव ऐसा है कि जपने वाला अपने जीवन में खुद अनुभव कर सकेगा। कई विद्यार्थी भाई बहनें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से सारस्वती मंत्र लेने भारत आते हैं, और भारत में रहने वाले विद्यार्थी अगर न ले पाए तो सोचो कितने दुख की बात है। मुझे कई ऐसे विद्यार्थी मिले जो और गुरुओं से दीक्षा लिए हुए थे, उन्होंने भी बापूजी से सारस्वती मंत्र तो लिया है, ऐसे भी मुझे कई मिले हैं। और सारस्वती मंत्र लेने से फिर उनको बहुत सफलता मिली, पहले नहीं मिल रही थी। तो प्रतिभावान छात्र बनना है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा। मौन को महत्व देना होगा कि थोड़ी देर चुप भी बैठे। बेकार के शब्द ज्यादा बोलते रहने से ज्ञान तंतु कमजोर होते हैं। ज्ञान तंतु कमजोर तो याद शक्ति कमजोर। कभी कभी एक प्रयोग करें, दोनों हाथ के पंजे मिलाओ और पीछे गर्दन को पकड़ो, हाथ की कोनी सामने लाओ और अपना सिर दाएं बाएं घुमाओ, दाईं ओर फिर बाईं ओर। बाईं तरफ जाए तो खींचे खूब शरीर को उस तरफ, दाईं तरफ जाए तो उस तरफ खींचे खूब, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मन में भगवान का नाम लेते रहें, फिर दाएं बाएं। बस छोड़ दें। इसे अश्वचालिनी मुद्रा कहते हैं। अश्व कहते हैं घोड़े को, जैसे घोड़े पर लगाम डाल दी जाती है, ऐसे ये मन और इंद्रियों पर लगाम डालने वाला सरल प्रयोग है। उस समय मन में ईश्वर का नाम चलता रहे, गुरु का सुमिरन चलता रहे कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि ये संसार में न भागे, भक्ति में लगे। बिजली के सेवाधारी, बिजली विभाग के पंडाल में जो सेल्स से दुकान चलाता हूं, पंखे बेचता हूं, पर लेडीज फैन और जेंट्स फैन कभी नहीं सुना। बोले होते हैं ना, लेडीज फैन होता है, जेंट्स फैन। बोले कैसे? बोले एक उषा फैन, एक बजाज फैन। तो पंखे जो पड़े हैं साहब बिजली वाले, ये शोर मंत्र। दूसरा, पेपर देते समय जीभ को ऊपर तालों में लगाए रखना। जीभ तालों में लगा देने से मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है, घबराहट नहीं होती, पेपर अच्छा जाता है, रिजल्ट बढ़िया आता है। एक बार मैंने कहीं निवास पर था तो आस्था टीवी चल रहा था, तो उसमें प्रश्न उत्तर का कुछ चल रहा था। एक कोई पंडित बैठे थे, उससे कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि आज के विद्यार्थी मैथमेटिक्स में सक्सेस इतने क्यों नहीं हो पाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि उनकी जन्म कुंडली में 7वें स्थान पर शायद राहु बैठा होगा, 9वें में केतु बैठा होगा। मैंने मन में कहा कोई नहीं बैठा, तू ही बैठा है। जबरदस्ती राहु बैठा होगा, केतु बैठा होगा। ग्रह बेचारे कुछ हकीकत में करते ही नहीं है, लोगों ने ही ये मान्यताएं पाल रखी है कि राहु ऐसा, केतु ऐसा। अपना जीवन ठीक रखो न। काल सर्प योग है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म कुंडली में काल सर्प योग था, तो कितने बड़े आदमी हुए, कैसे हो गए? काल सर्प योग था। तो डरा देते हैं और डरपोक लोग डर जाते हैं उनकी बातों से। निर्भय रहना, सत्संग की पुस्तकें पढ़ना, सारस्वती मंत्र जप करना। काल सर्प योग अगर है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से काल सर्प की शांति हो जाती है। काल सर्प योग अगर है तो खाना खाते समय रसोई घर में ही बैठकर खाएं, काल सर्प की शांति। महाशिवरात्रि आएगी, उस दिन उपवास करें,
बिल्कुल पानी भी न पिए 24 घंटे तक, फिर देखो क्या होता है, काल सर्प की कैसे शांति हो जाती है और जीवन में कैसे यश और सफलता मिलती है। और महाशिवरात्रि का व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, पानी भी न पिए 24 घंटे, उसके लिए शिव जी को प्रार्थना करें। 10 मार्च को है महाशिवरात्रि, शिव जी को प्रार्थना करते हुए एक श्लोक बोले। कौन सा? मैं बुलवाता हूं, आप बोलना। महाशिवरात्रि की सुबह सुबह प्रार्थना पूर्वक के आज हम बिल्कुल निराहार रहेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। भगवान वर्ष भर खाते पीते रहते हैं, एक दिन अगर आपके नाम का सख्त उपवास किया, कड़क उपवास, पानी भी नहीं पिएंगे, तो प्रभु ये आपकी कृपा से ही संपन्न होगा और हमारी भक्ति बढ़े। बोलना साथ में, शिवरात्रि व्रतम एतत्, शिवरात्रि व्रतम एतत्, शिवरात्रि व्रतम एतत्, करिष्येऽहं महाफलम्, करिष्येऽहं महाफलम्, करिष्येऽहं महाफलम्, करिष्येऽहं महाफलम्, निर्विघ्नमस्तु मे चात्र, निर्विघ्नमस्तु मे चात्र, निर्विघ्नमस्तु मे चात्र, निर्विघ्नमस्तु मे चात्र, त्वत्प्रसादात् जगत्पते, त्वत्प्रसादात् जगत्पते, त्वत्प्रसादात् जगत्पते, त्वत्प्रसादात् जगत्पते। हे भगवान महादेव, आपके शिवरात्रि रूपी महाव्रत को मैं भक्ति और मुक्ति रूपी महाफल की प्राप्ति के लिए आपकी ही कृपा से कर रहा हूं। आपकी कृपा से ये व्रत निर्विघ्न संपन्न होगा। भाग्य की रेखाएं बदलने लगे उसकी, जो महाशिवरात्रि को पानी भी न पिए। कोई बीमार हो, बेचारे डायबिटीज हो, छोटे बच्चे हो, उनकी बात अलग है। बाकी जो कर सकते हैं उनको तो करना चाहिए, विद्यार्थी तो कर सकते हैं। और रात को फिर सो न जाए, महाशिवरात्रि की रात को जागकर जप करें तो उनके जीवन में सुख शांति बढ़ती है, भाग्य की रेखाएं बदलने लगती हैं और भी कई फायदे होते हैं। एक आदमी ने शिवरात्रि पर गुरुदेव से दीक्षा ली। बेचारे को पास ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए पैसे नहीं होते थे, किराया खर्च करने के 10-20 रुपए भी नहीं होते थे, इतना गरीब था। सत्संग में आया तो पैदल चल के आया घर से, पर शिवरात्रि के दिन दीक्षा ली गुरुदेव से और जब तब किया। 1 साल में तो वो जब मुझे मिला 1 साल बाद, तो बोले अब मैं अपनी कार पार्किंग में खड़ी करके आया हूं। 1 साल में इतना परिवर्तन। ऑटो रिक्शा के किराए के पैसे नहीं होते थे और अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आए। ₹23 लाख कर्जा था, एक पति पत्नी ने बताया, पर बोले दीक्षा ली, जब तब किया, 3 साल में वो कर्जा उतर गया। तो माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, पर उसमें कीर्ति को जन्म नहीं दिया, तो वो सच्चे माता पिता नहीं है। कीर्ति माना भगवान का पहला रूप। भगवत गीता में जो भगवान ने बताया कि ऐसी बहन, ऐसा भाई कि जिसके व्यक्तित्व से वासना की झनकार नहीं निकलती, उपासना के गीत गूंजते, तो कीर्ति फलित हुई। गुरु अर्जन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए, तो मंदिर बनवा रहे थे, तो उसमें कई लोग सेवा करने आते थे। एक महिला आती, बीच बीच में थोड़ी देर कुछ मिनट रुककर वो एक तरफ जाकर जैसे कोई बच्चे को झूला झुलाए, ऐसे वो हाथ ऐसे करती थी मानो झूला झुला रही बच्चे को। सेवा उत्साह से करती थी, पर सेवा के दौरान हाथों से संकेत करती थी, तो कुछ सिखों को संशय हुआ ये ऐसा क्यों करती है। गुरु ने पूछा बेटी कहां से आती हो, तो उसने बताया मैं अमुक नगर से आती हूं, सेवा करने की इच्छा है। तो बोले पर ये हाथ से तू ऐसा क्यों करती, सेवा करते करते हाथ हिलाती है। तो वो बोली कि मैं घर पे और सब काम करके आ जाती हूँ, शाम का काम फिर जाके कर लेती हूँ, पर मेरा छोटा बच्चा है उसको झूले में सुला के आती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बेटा जाग गया रो रहा है,
तो मैं फिर सेवा को 2-4 मिनट रोककर वो झूला हिलाती हूँ ताकि बच्चे को झूला झूलने में थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगे हल्की सी और वो सो जाए। तो सब ने कहा कमाल करती हो, झूठ की भी हद होती है, हाथ इधर यूं हिलाती हो और बोलते वहां बच्चे को झूला झुलाती हूं, ये कैसे? तो उसने कहा कि वो तो गुरु जी से पूछो कैसे। तो गुरु अर्जन देव ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहती है। व्यक्ति के संकल्पों में शक्ति होती है। जब कोई अपने भीतर भगवान के इस पहले रूप कीर्ति को बढ़ाता है तो जरूर उसके संकल्प से सब कुछ संभव है। जो भक्ति करते हैं ना, जैसे सुबह बैठे नहा धोकर, कई लोग सुबह उठते ही चाय कॉफी पीने लग जाते हैं, कोई टीवी चालू करके कोई फिल्म या सीरियल देखने बैठ जाते हैं। पर जो सुबह उठकर शांत बैठते हैं स्नान आदि करके और बिल्कुल तीव्रता से, जैसे अभी थोड़ी देर में गुरुदेव यहाँ आएंगे, व्यासपीठ पर बैठेंगे, हम उनको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उस समय आपको ऐसा थोड़ी होगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, ऐसा थोड़ी होगा। होगा ना भाई, हाँ सचमुच गुरुदेव बैठे और हम उनको देख रहे हैं। तो भक्ति में ध्यान कहते हैं दर्शन समानाकार वृत्ति को, कि हम बैठे और सचमुच ऐसा महसूस हो कि हम उनको देख रहे हैं और वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ऐसा तीव्रता के साथ जो रोज सुबह थोड़ी देर करे तो सचमुच उसका अपने गुरु से मानसिक संबंध जुड़ेगा और उसे अपने गुरु के आशीर्वाद का और उनकी रहमत का कदम कदम पे अनुभव होगा। एक लड़की मुंबई में सारस्वत मंत्र लिया जप करती थी। एक रात को अपनी माँ के साथ और कार का ड्राइवर कहीं शादी में गए थे, तो वापसी में देर हो गई तो 12-12:15 बज गए। उनकी कार हाईवे पर पलटी मार गई और थोड़ा नीचे खाई जैसा था वहां गिर गई। ड्राइवर बेहोश था, सिर में चोट लगी थी, खून निकल रहा था, मां भी बेहोश है। अब लड़की खाली होश में थी। अब खाई में कार गिरी है, कौन आएगा आधी रात को मदद करने? तो सारस्वत मंत्र लिया था, मन ही मन गुरुदेव का सुमिरन किया, प्रार्थना की, तो न जाने कहां से सफेद कपड़ों में कोई आए और ड्राइवर को और उसकी मां को मदद करके अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने कहा अच्छा हुआ समय से आ गए, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाती। तो वो बच्ची बोलती है कि धन्यवाद तो उनको दो जो हमको ले आए। कौन लाए, कहाँ है वो? देखा तो वो अदृश्य हो गए। तब उस कन्या ने रोते रोते कहा कि वो और कोई नहीं, मैंने गुरुदेव का दिल से सुमिरन किया तो गुरुदेव ही उस रूप में आकर हमें मदद करके चले गए। हृदय के भावों में बड़ी शक्ति है। वो माई बच्चे को झूला झूलाती हूँ, घर पे सुलाया है झूले में, और यहाँ से संकल्प करती हूँ वहां बेटा झूले में झूल रहा है। गुरु अर्जन देव सिख धर्म के 5वें गुरु, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहती है। और जांच करने पर पाया उसके घर जाकर कि सचमुच वो जब ऐसा करती है तो झूला अपने आप ही झूल रहा है और बच्चा आराम कर रहा है। तो भावों में कितनी शक्ति है उसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। बाहर का सौंदर्य बढ़िया हो पर कीर्ति फलित न हुई हो, भगवान का पहला रूप, तो बाहर का सौंदर्य 2 कौड़ी का है, नष्ट होने वाला ही है। पर कीर्ति का फल फलीभूत हो तो दैवी सौंदर्य की आभा फूटने लगती है। शबरी में ऐसा दैवी सौंदर्य था, भगवान राम बिना बुलाए आ गए उसके पास। तो अभी करेंगे सभी विद्यार्थी भाई बहनें भी ये प्रयोग। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर दबा दें, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर, होठ बंद और जीभ ऊपर तालू में लगा दें। हो सके तो आंख बंद करें। सभी करेंगे, बड़े लोग भी कर सकते हैं। होठ बंद, जीभ ऊपर तालू में लगी रहे। कितनी शांति है। विद्यार्थी कितने अच्छे समझदार हैं, सभी भाई बहनें के सब ये प्रयोग कर रहे हैं। जीभ बराबर ऊपर तालू में लगी रहे और बंद आंखों से आज्ञा चक्र जहां तिलक किया जाता है उधर देखें
और ऐसी भावना करें कि हमारी शक्ति दो आंखों के द्वारा जो बाहर के दृश्य देखने में खर्च हो रही थी, वो अब हमने आंखें बंद की तो जहां तिलक करते हैं तीसरे नेत्र का स्थान है, वहां हमारी शक्ति जमा हो रही है, शक्ति संचित हो रही है। मन में कोई फालतू विचार आए तो 5-10 सेकंड श्वास को रोक दो, भीतर है तो भीतर, बाहर है तो बाहर। अभी प्राणायाम नहीं करना है, स्वाभाविक 5-10 सेकंड श्वास को रोक देना, फिर स्वाभाविक श्वास चले, जीभ ऊपर तालू में लगी रहे। अब दोनों हाथ की हथेली अपनी बंद आंखों पर लगा दें। आंखों पर दबाव न पड़े, केवल हाथ की हथेली आंख की पलकों को छू जाए। दबाव न पड़े आंखों पर, हाथ की हथेली, उंगलियां नहीं, हाथ की हथेली आंखों पर रखना और दबाना नहीं, केवल हाथ की हथेली छू जाए बस। दबाव डालेंगे तो चूक जाएंगे प्रयोग से। अब हाथ हटा देना पर आंख बंद रखना। हाथ हटा सकते हैं, आंख बंद रखिएगा। जीभ तालू में लगी रहे। अब दोनों हाथ बंद आंखों से ही ऊपर उठाते हुए मन में ऐसी भावना करें, भगवान को, गुरु को प्रार्थना करें कि भगवान मेरी शक्ति आज से अधोगामी न हो, पर मेरी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो। हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। कुछ सेकंड हाथ ऊपर ही रखते हुए प्रार्थना करें कि मेरी शक्ति, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की शक्ति, वो अधोगामी न हो। हे भगवान, वो ऊर्ध्वगामी हो। अब हाथ नीचे कर सकते हैं। गोद में रखना ऐसे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर। अब गहरा श्वास लें, रोक दें कुछ सेकंड श्वास को। अब साथ में होठ बंद रखकर कंठ से ओम का गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर से गहरा श्वास लें। एक बार और। जल्दी नहीं करना चाहिए। श्वास लेकर कुछ सेकंड श्वास को रोके रखना चाहिए। घर पे भी रोज ये प्रयोग जो सीख रहे हैं थोड़ी देर सुबह करेंगे, बहुत फायदा होगा। ये सब छोटी छोटी सरल सरल विधियां हैं
ध्यान साधना में, आध्यात्मिकता में गहराई पाने की। जिन विद्यार्थी भाई बहनों को लगता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर पढ़ाई में जितनी सफलता की अपेक्षा हम रखते हैं उतनी नहीं मिलती है, रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं ऐसा नहीं आता है, तो क्या करें? तो साहित्य स्टॉल है ना यहाँ पर इस परिसर में अपना आश्रम का, वहां से एक बापूजी की तस्वीर वाला लॉकेट मिलेगा। काला धागा भी उनसे लेना, धागा लॉकेट में डालकर उसको घर में पूजा की जगह पर रखना, दिया जलाना और एक मंत्र बोलना, गुरुदेव का और हनुमान जी का सुमरण करते हुए 108 बार वो मंत्र धागे की तरफ देखते देखते बोलना। गुरु जी की तस्वीर वाला लॉकेट और ये मंत्र बोलना और संकल्प करना। पहले श्वास लेकर, विधि समझ लो, गहरा श्वास लेके रोक दिया, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। मन में बोला, श्वास रोक कर, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। मन में बोला कि हम अपने जीवन में सदैव सफलता मिले उसके लिए ये कर रहे हैं। 108 बार मंत्र, गुरु कृपा से हमें सफलता मिलेगी। फिर श्वास छोड़ दें और उस धागे के तरफ देखते हुए, जिसमें लॉकेट बापूजी की तस्वीर वाला डाल दिया, उस तरफ देखते देखते 108 बार बोलें, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं, एम नहीं बोलना, ऐं, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। अब मैं पूरा बोलता हूं, आप भी होठों में बोलना। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। 108 बार बोलना।